है, फिर कोई जय श्री राम भी नहीं बोलेगा कि आई लव मोहम्मद जो है वो लिखने पर या पाबंदी लगा दो, नहीं कहेंगे। लेकिन फिर पाबंदी हर चीज़ पे लगनी चाहिए, फिर कोई जय श्री राम भी नहीं बोलेगा। तो किसी की मजाल नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है कोई भी गुस्ताखी कर सके। कितना मोहब्बत करते हैं आप अपनी जान से ज़्यादा मोहम्मद साहब से? बिल्कुल, मैं नहीं, हर मुसलमान, हर बच्चा, हर जवान, हर बुजुर्ग अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है मोहम्मद साहब से। मोहम्मद साहब के बारे में अगर कोई भी कुछ भी गलत बोलेगा या कोई भी गलत टिप्पणी करेगा। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 लोगों पे सिर्फ इसलिए एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है कि उन्होंने बराफात के दिन एक तख्ती लेकर के उस पर लिखा हुआ था कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जो है कानपुर पुलिस संज्ञान लेती है, एफआईआर दर्ज करती है। उसके बाद जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात का आक्रोश है, इस बात का गुस्सा है कि क्या मोहम्मद से मोहब्बत करना इस देश के अंदर गुनाह हो गया है? क्या लोग मोहब्बत का इजहार भी नहीं करते हैं, कर सकते हैं? तो मेरे साथ ऐसे ही लोग हैं जुड़े, इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहला सवाल भाई आपसे है। जी जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद कहने पर जो एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है? हमें जेल जाने से कोई डर नहीं। आई लव मोहम्मद पे अगर हम डरेंगे तो फिर क्या होगा? अच्छा, आप ये बताइए कि आई लव मोहम्मद कहने पर जो है एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम उसको बहुत निंदा करते हैं इस बात के लिए। हम सारे मुसलमान आई कौन है उनका, मोहम्मद का, और मोहम्मद के नाम पे हम अपना कुर्बान कर सकते हैं, हर चीज़, अपना जान भी दे सकते हैं। अपना जान भी दे सकते हैं? दे सकते हैं। आप क्या कहेंगे भाईजान? थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आइए, इधर आइए। आई लव मोहम्मद कहने पे जो है कानपुर में एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। ये जुल्म है। कैसा जुल्म है? ये जुल्म है किसी एक ख़ास समुदाय को जो है निशाना बनाना, उन्हें हर तरीके से डराना धमकाना और उन्हें हर तरीके से टॉर्चर करना। ये एक तरह का जुल्म है कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम के लिए रहमत बना के भेजे गए और हर मुसलमान जो है अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है मोहम्मद साहब से। मोहम्मद साहब से मोहब्बत का इजहार करने के ऊपर अगर एफआईआर की जा रही है तो ये जुल्म है, सरासर जुल्म है और हम जो है इसकी निंदा करते हैं पुरजोर तरीके से। लेकिन क्या वजह हो सकती है एफआईआर करने की? चूंकि उसमें लिखा हुआ है कि आई लव मोहम्मद, यानी कि मोहब्बत का तो इजहार हो रहा है। एफआईआर करने की वजह जो है कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट करना, उसको डराना धमकाना, यही है वजह, और क्या है। लेकिन बताया गया कि ये एक नई परंपरा है, यानी कि एक नया जो है एक माहौल बनाने की जो है मतलब कोशिश हो रही है। जैसे कि है कि कहीं पे भी कुछ होता है तो नारे तकबीर के नारे लगाए जाते हैं, उस तरीके से एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। ये कोई नई परंपरा नहीं है। हर मुसलमान जो है अपनी जान से ज़्यादा मोहम्मद साहब से मोहब्बत करता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं होती थी, अब हमारे देश में हो रही हैं। उनके ऊपर भी तो फिर एफआईआर होनी चाहिए। क्या हो रहा है देश में? देश में ये हो रहा है, मस्जिदों के सामने जो है जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और कोई भी धार्मिक रैली निकलती है उसका डीजे जो है मस्जिद के आगे आके ही बजता है। मुस्लिम बस्तियों में आकर ही उनके डीजे बजाए जाते हैं। तो ये भी तो नया हो रहा है, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उन पे भी होनी चाहिए ना एफआईआर। वो तो कहते हैं कि ये हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है। उनके कहने से क्या होता है? देश तो सबका है, ये देश सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। सबने अपनी जो है अपनी जानों को कुर्बान कराई से आज़ाद करने के लिए। कुछ जो है शरारती तत्व जो हैं वो कहते हैं कि हिंदुओं का देश है, तो उनके कहने से क्या है? कहते रहो, देश तो ये सबका है, जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमान का। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह अकबर कहना हो या आई लव मोहम्मद कहना तो पाकिस्तान में जाकर करिए। क्यों? यहाँ पर क्या पाबंदी है? ज़्यादा है यहाँ क्या पाबंदी है? यहाँ पाबंदी लगा दो, नहीं कहेंगे। लेकिन फिर पाबंदी हर चीज़ पे लगनी चाहिए, फिर कोई जय श्री राम भी नहीं बोलेगा, उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। पाबंदी सब पे होनी चाहिए। फिर ये नहीं कि खाली जो है मुसलमानों को टारगेट किया जाए हर तरीके से। तो ये जुल्म है, सरासर जुल्म है कि आई लव मोहम्मद जो है वो लिखने पर और कहने पर जो है अगर एफआईआर हो रही है, ये सरासर जुल्म है और हर मुसलमान जो है
इसकी जो है पुरजोर तरीके से मजम्मत करता है, इसकी निंदा करता है। और जिन्होंने ये करा है, सरकार को जो है उन अधिकारियों के खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में जो है ये इस तरीके का जो है एफआईआर होता है जहाँ पे योगी आदित्यनाथ है, नाम आपने सुना होगा। हाँ, तो योगी जी को चाहिए ना कि जो है अपने उन अधिकारियों के खिलाफ जो है एक्शन लें जिन्होंने जो है कि मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है तख्ती लगाने पर, आई लव मोहम्मद लिखने पर जो है एफआईआर की है, उनके खिलाफ एक्शन लें। ये देश जो है संविधान से चलेगा, ये देश जो चलेगा वो संविधान से चलेगा, किसी की अपनी मर्जी से, किसी की जोर ज़बरदस्ती से नहीं चलेगा। ये देश जो चलेगा संविधान से चलेगा। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, तो फिर मुसलमानों को क्या लग रहा है कि अलग थलग किया जा रहा है? भाई जाहिर है ये तो सिर्फ जुमला है, सबका साथ और सबका विकास। मुसलमानों को कहाँ लेके चल रहे हैं? मुसलमानों को कहाँ लेके चल रहे हैं? ये जीता जागता उदाहरण है ये, जो आई लव मोहम्मद की तख्ती लगाने पे एफआईआर हो गई। कहाँ है ये सबका साथ और सबका विकास? सबका साथ और सबका विकास अगर होता तो ये एफआईआर नहीं होती। खाली मस्जिदों को, मदरसों को टारगेट नहीं किया जाता, खाली मस्जिद मदरसों को नहीं तोड़ा जाता। लेकिन वो तो कहते हैं कि नारा लगाया जाता है कि गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो जो गुस्ताखी करेगा हुजूर की शान में, तो मुसलमान तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। जब हम किसी के धर्म के बारे में कुछ अपशब्द उल्टा सीधा नहीं बोल रहे, तो हम अपने हुजूर की शान में कैसे गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे? बताइए आप, कैसे बर्दाश्त करेंगे हम? ये तो हमारे सिस्टम की कमजोरी है, जो लोग जो है इस तरह की जो है हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं। अगर कानून सही तरीके से अपना काम करे और दोषियों को सही तरीके से सजा दे, तो किसी की मजाल नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है कोई भी गुस्ताखी कर सके। कितना मोहब्बत करते हैं आप? अपनी जान से ज़्यादा मोहम्मद साहब से? बिल्कुल। मैं नहीं, हर मुसलमान, हर बच्चा, हर जवान, हर बुजुर्ग अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है मोहम्मद साहब से। मोहम्मद साहब के बारे में अगर कोई भी कुछ भी गलत बोलेगा या कोई भी गलत टिप्पणी करेगा, तो सबसे आगे मुसलमान हिंदुस्तान का खड़ा होगा और उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है भारत के मुसलमान, ये हिंदुस्तान के मुसलमान, जिनकी राय यही है कि ये देश संविधान से चलेगा। अगर कोई एक तरफ जय श्री राम के नारे लगाता है, तो दूसरी तरफ जो है उनको भी अधिकार है कि यहाँ पे आई लव मोहम्मद कह सके, अल्लाह अकबर कह सके, और इस देश के अंदर जो है, इस देश की ज़मीन के ऊपर जो है नमाज पढ़ सके। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।